नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग सेंटर में। ठीक है, हम लोग +2 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ के उससे आगे जो डिस्कशन है बच्चों वो हमारा ये है कि हम लोग मास और चार्ज का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। देखिए, जो चार्ज और मास हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों हमारे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, यानी कि दोनों के दोनों प्रॉपर्टी हैं किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो मैं एक तरफ चार्ज लिख रहा हूं, देखिए यहां से चार्ज, ठीक, एक तरफ यहां से मैं बच्चों लिख रहा हूं मास। देखिए, हम लोग दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग बताना चाहते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। यानी कि चार्ज और मास मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, हमें उसकी बात करनी है। देखो, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। सिमिलरिटीज क्या हैं, हमारे पास जैसे चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जहां मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा वहां पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, जहां पे मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा वहां पे मास भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये दोनों की सेम है। जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, कल हमने पढ़ा। उसी तरह से जो मास है बच्चों वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ये भी दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, यानी कि चार्ज और मास में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं बट कुछ डिफरेंस भी हैं। हमें उन डिफरेंस की बात करनी है। कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब दोनों में जो अलग अलग चीजें हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने यह कहा था कल बच्चों, सबसे पहली चीज कि जो चार्ज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है ना, यानी कि चार्ज जो है बच्चों वो क्वांटाइज्ड है। Q इज इक्वल टू ±NE, यानी कि जो चार्ज है वो एक पैकेट्स की फॉर्म में है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स बनते हैं भी, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा उतना ही टोटल चार्ज बच्चों उसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। बट जो मास है, मास उसका जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन उसको एग्जैक्टली हम प्रूव नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है ना। हम लोग ये मानते हैं कि जो क्वांटाइजेशन है मास के अंदर होता होगा, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, कोई श्योर टेस्ट नहीं है हमारे पास इस चीज़ का। दूसरा जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि हमारे पास जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट में हमने बताया था डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी कि जो मटेरियल है उसकी स्पीड के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। यानी कि चार्ज अगर मोशन में है, उस मोशन की वजह से चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज उतने का उतना रहेगा, बट मास चेंज्ड विद स्पीड। ठीक है ना, यानी कि मास जो है, मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मास है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और वो रिलेशन था बच्चों, कल हमने लिखा था m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c², जहां पे हमारे पास बच्चों m क्या है, रेस्ट मास है, v क्या है, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज वेरिएबल। ये जो स्टार्टिंग में हमने m लिखा है ये m मास है जो वेरिएबल है बच्चों। ठीक है ना। तीसरी डिफरेंस क्या है इनमें, देखिए, जो चार्ज है बच्चों, चार्ज, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। कल हमने पढ़ा कि सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और सर वो जीरो भी हो सकता है।
पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे पास तीनों तरह के ऑप्शन है चार्ज के अंदर, वो पॉजिटिव वैल्यू भी अटेंड कर सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी अटेंड कर सकता है, उसके अंदर जीरो वैल्यू भी हो सकती है बच्चों, लेकिन जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बच्चों। मास इज always a positive quantity, ठीक है ना। यानी कि जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो चार्ज है बच्चों वो जीरो हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है बट मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जहां भी जिस भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की आप बात करेंगे, मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा बच्चों, ठीक है। फोर्थ जो डिफरेंस है बच्चों चार्ज और मास में वो ये है कि लाइक चार्जेस, आपने पढ़ा था ना, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। यानी कि हमारे पास जो चार्ज हैं उनके अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है, उनके अंदर रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी, ठीक है ना। वो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, उनके एल्जेब्रिक साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो रिपेल करेंगे, वो लाइक चार्जेस हैं बच्चों। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों के पोलैरिटी डिफरेंट है। डिफरेंट पोलैरिटी में चार्ज क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोलैरिटी में क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो मास होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इन मास ओनली अट्रैक्शन एग्जिस्ट, ठीक है ना। यानी कि जो मास होता है बच्चों उसमें अट्रैक्शन ही होती है, लेकिन जो चार्ज हैं उनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, उनके अंदर रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी। तो बच्चों ये कुछ कंपैरिजन था हमारा चार्ज और मास के अंदर, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरिटी में मैंने क्या बताया है कि जो चार्ज है बच्चों, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वो हमने कल एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। और जो बच्चों मास है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनके इंट्रिंसिक, ये बच्चों सिमिलरिटी है दोनों में, और ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया है किसका, चार्ज का बच्चों और मास का।